सभी को सिद्धार्थ एकेडमी के एसएससी एस्पिरेंट में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे आज महत्वपूर्ण टॉपिक है फंडामेंटल राइट, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जो एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस और सीपीयू के और आर सभी एग्जाम 2024 के आने की संभावना है। हम बात करेंगे आज अनुच्छेद 25 से, जो कि हमने पहले वीडियो में अनुच्छेद 12 से 24 तक का हमने डिटेल से उसका बता दिया है। आज हम बात करें अनुच्छेद 25 से। अनुच्छेद 25 में लिखा है अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप में मनाने और आचरण की स्वतंत्रता, यानी अनुच्छेद 25 हमें किसी भी धर्म को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं देता। कोई भी धर्म अपने स्वतंत्र रूप से कोई भी मना सकता है। अनुच्छेद हम 26 में बात करेंगे। अनुच्छेद 26 में लिखा है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, यानी अनुच्छेद 26 में सभी धर्म को अपने स्वतंत्र रूप से मनाने का अधिकार है। इसमें कोई भी कानून या कोई भी धर्म समुदाय का कोई भी व्यक्ति हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। हम बात करेंगे अनुच्छेद 27 में। अनुच्छेद 27 कहता है कि किसी विशिष्ट धार्मिक आवृत्ति के लिए कार्यों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता, यानी जो अनुच्छेद 27 कहता है कि किसी भी धर्म की, कोई भी धर्म हो, चाहे सिख ईसाई हिंदू मुस्लिम, किसी भी धर्म के समुदाय, किसी भी कानून, किसी भी धर्म विशेष का कोई भी स्वतंत्रता है। कोई भी धर्म अपने स्वतंत्रता से अपना सकता है, ये अनुच्छेद 27 कहता है। हम बात करेंगे अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 में लिखा है कुल शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना की स्वतंत्रता, यानी अनुच्छेद 28 हमें यह कहता है कोई भी धर्म समुदाय, कोई भी व्यक्ति हो, वह सभी को समान रूप से शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है। चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात को मानने वाला हो, सभी को समान रूप से शिक्षा और धार्मिक उपासना करने की स्वतंत्रता, यानी वह किसी भी धर्म का हो, यानी सिख हो वो हिंदू को मान सकता है, या मुस्लिम हो वो सिख को मान सकते हैं, यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता और उसकी उपासना यानी कर सकता है। हम बात करेंगे अनुच्छेद 29 में। अनुच्छेद 29 में लिखा है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षक, यानी जो पिछड़ी जात से नीचे जैसे एसटी एससी है वो अल्पसंख्यक में आते, वो उन अल्पसंख्यकों का हमारा प्रशासन विशेष पर संरक्षण प्रदान करता है। जैसे हमको ईडब्ल्यूएस में 10% का आरक्षण मिलता है और ओबीसी को 27% का आरक्षण मिलता है, एसटी एसटी को और 35% का आरक्षण मिलता है। इसी प्रकार का अनुच्छेद 30 है। अनुच्छेद 30 कहता है शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार, यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी शिक्षा संस्थान से शिक्षा ग्रहण कर सकता है और शिक्षा ग्रहण करने के बाद किसी भी संस्था की स्थापना कर सकता है, कोई भी संस्था खोल सकता है और प्रशासन उनको यह अधिकार प्रदान करता है अनुच्छेद 30 के अनुसार। हम बात करेंगे अनुच्छेद 31। अनुच्छेद 31 की कुछ प्रावधान निरस्त कर दिए हैं, लेकिन कुछ प्रावधान उसके अभी भी माने जाते हैं। जैसे कुछ विधियों की अभिवृत्ति, यानी अनुच्छेद 31 के अनुसार कोई भी व्यक्ति यदि किसी भी कानून के अनुसार कार्य करता है तो कानून उसको कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता देती है, अनुच्छेद 31 कहता है। और अनुच्छेद 31 के अनुसार ही कोई भी व्यक्ति कानून के अनुसार ही कार्य करता है और उसका उल्लंघन करने पर कानून उसको दंडित भी करेगा, ये अनुच्छेद 31 कहता है। हम बात करेंगे अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 कहता है इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित करने का प्रावधान है, यानी अनुच्छेद 32 ये कहता है कि कोई भी हम कार्य संस्था पे करते हैं या कोई भी संस्था खोलते हैं, कानून हमको यह प्रावधान तो देता है, लेकिन यदि हम कानून के प्रावधानों के अनुसार कार्य नहीं करते हैं तो वह अधिकारों को निलंबित भी कर सकता है, यानी कोई भी व्यक्ति यदि कानून के अनुसार कार्य करता है तो वह किसी प्रकार का दंडनीय नहीं है, यह अनुच्छेद 32 कहता है। हम बात करेंगे अनुच्छेद 33 में। अनुच्छेद 33 कहता है इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों को लागू होने का प्रावधान, यानी जो अनुच्छेद 32 है ठीक उसी प्रकार अनुच्छेद 33 है। इसमें यह कहता है कि यदि कोई भी व्यक्ति
जोर जबरदस्ती से यदि कोई संस्था चलाता है और कानून के अधिकारों का पालन नहीं करता है तो कानून उसको जबरदस्ती कानून का पालन कराने का प्रावधान अनुच्छेद 33 करवाता है। ये अनुच्छेद 33 में लिखा है। हम बात करेंगे अनुच्छेद 34 में। अनुच्छेद 34 कहता है जब किसी क्षेत्र में सेना प्रवृत्ति है तथा इस भाग अधिकार होगा, यानी ये अनुच्छेद 34 कहता है यदि कोई व्यक्ति किसी विशेष क्षेत्र में रह रहा है तो कानून या प्रशासन उसको एक विशेष संरक्षण प्रदान करेगा कि यदि वह व्यक्ति हमारे देश में रह रहा है तो वो इस हमारे देश में रह रहा है तो हमारी सरकार उसको विशेष संरक्षण प्रदान करेगी और कोई भी उसका हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। यानी अनुच्छेद 34 के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों का पूर्ण आवाहन कर सकता है। ये अनुच्छेद 34 कहता है। हम बात करेंगे अनुच्छेद 35 में। अनुच्छेद 35 कहता है इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने का विधान ऊपर प्रावधान होगा। यानी अनुच्छेद 35 कहता है यदि कोई व्यक्ति अपनी हमारे ही देश में रह रहा है तो उसको हमारी सरकार या हमारी प्रशासन उसको विशेष उपबंध उपलब्ध कराएगी, यानी उसको किसी भी प्रकार का किसी जाति धर्म वंश के आधार पर कोई छेड़छाड़ी नहीं करेगा। ये अनुच्छेद 35 हमको कहता है। अनुच्छेद 36 कहता है हमें राज्य के निर्देशक तत्व की परिभाषा विवरण, यानी अनुच्छेद 36 में लिखा है कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये अनुच्छेद 36 में उल्लेखित किया गया है। इसी प्रकार हम बात करेंगे अगले वीडियो में अनुच्छेद 37 से। और इसी प्रकार का महत्वपूर्ण टॉपिक जानने के लिए एसएससी एस्पिरेंट के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।